मैं भी दूसरे मुकाम को हाथ लगा ली। ये थोड़ा ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आए चलते हैं आज आपको लेकर हरम की तरफ। तो तवाफ़ काबा आपको दिखाएंगे, आपको अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाऊंगी मैं। आप लोग ज़ियारत करिएगा और मेरे ख्याल में दुआ भी मांगिएगा। अभी से अपनी अपनी दुआएं सोच ले, अच्छी सी जायज़ दुआएं अल्लाह के घर को देखकर आपने मांगनी है और इंशाल्लाह ताला आपकी वो दुआएं कबूल होंगी। मैं थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करूँगी, तो आप लोगों ने वहाँ पर वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देनी है। स्टॉप कर देनी है, सबसे बेस्ट हल बताऊंगी, क्योंकि मेरी तो ज़ुबान बंद होने वाली नहीं है। तो आप लोगों ने ना दुआएं मांगनी है, फिर वीडियो को आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये तो नियतों की बात है। ज़रूरी अल्लाह पाक आपको जब बेहतर होगा ज़रूर अल्लाह आपको अपने घर बुलाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जब जब अल्लाह के घर को देखेंगे तो ज़रूर दुआएं मांगेंगे। तो ये 79 गेट जोन सा है, ये उम्रे के लिए बना हुआ है कि उम्रा हजरात ने इधर से एंट्रेंस लेनी है, इसके अलावा आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी। यहीं से ही आपने उम्रे के लिए एंटर होना है। और मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि उसने एहराम बांधा होना चाहिए। कमीज शलवार के अंदर आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी। तो आप ये नज़ारे चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने एंटर होना है तो आपको अल्लाह का घर नज़र आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मुस्तकिल मैं चलती जा रही हूँ। अभी यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कूलर होंगे पानी जमजम के, वहाँ से आपको जमजम पीना होगा और फिर अल्लाह के घर की तरफ जाना होगा। और जैसे ही आपकी अल्लाह के घर की तरफ नज़र पड़ती हैं तो वहीं से ही आपने दुआएं स्टार्ट कर देनी है। और दुआओं से पहले अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी अदा कीजिएगा। ये किस्मत वाले होते हैं जिनको ये मंज़र नसीब होते हैं। आप ये मत सोचिएगा हम तो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं कहूँ आज के दौर पर स्क्रीन पर भी अच्छी चीज़ देखना ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर फातिमा तो ज़हरा जमजम पी रही है, हम भी पी रहे हैं और इसके बाद चलेंगे हम आगे अल्लाह के घर की तरफ। तो फर्स्ट टाइम में ये मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मेरे ख्याल में कोई भी आपको बयान नहीं कर सकता। जो पहली दफ़ा अल्लाह के घर को देखकर फीलिंग्स होती हैं ना, वो बिल्कुल ही हट के होती हैं। और जो जो लोग इस टाइम देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ दुआ मांगे। मेरे ख्याल में अल्लाह के घर को देखकर दुआ मांगने का भी सवाब है, देखने का भी सवाब है। तो बस आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं मांगनी है और अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस जगह ज़रूर बुलाए। आमीन, मेरी आप सबके लिए दुआ है। और जी ये हमने चलते हुए जाना है। और बस मैं आप लोगों को बताऊं, ये नियत की बात होती है। आजकल मोबाइल है सबके पास, सारा दिन वीडियो या गेम्स खेलने में निकल जाता है, ऐसी चीज़ें देखने के लिए टाइम नहीं होता किसी के पास। तो ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है जो ये देखता है। ये अच्छे कामों की तौफीक हमारी इतनी औकात नहीं है, ये भी हमें अल्लाह ही देता है। वो कहते हैं ना, देने की भी तौफीक अल्लाह की तरफ से आती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये अल्लाह ही देता है। तो जी आने वाला है अल्लाह का घर, तो ये देखें, झलक तो आपको नज़र आ गई होगी। तो आगे चल के मैं आपको कंप्लीट भी दिखाऊंगी, करीब से भी दिखाऊंगी। तो ये बस मेरे अल्लाह का घर आ गया। आप मांग लें जितनी दुआएं मांगनी है मांग लें, स्टॉप कर दें यहीं पर ही और मांगे दुआएं। तो जी ढेर सारी दुआएं मुझे लगता है आप सब ने मांगी होंगी। तो मांगने के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट कदम की तरफ। अल्लाह के घर को दुआएं मांगने के बाद वो आपको सब्ज़ रंग की बत्ती नज़र आ रही है। तवाफ़ का तरीका है, जैसे ही आपने एंटर होना है ना, तो आपने ना साथ साथ में आपको गाइडलाइन भी कर रही हूँ ना, जोन से लोग जाना चाहते हैं जोन से नेगे, तो तरीका तो पता होना चाहिए, जाएं या ना जाएं लेकिन पता होना चाहिए। तो वो सब्ज़ रंग की बत्ती है ना, वहाँ से आपका चक्कर स्टार्ट होना है। पहले आपने वहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद आपने अपना चक्कर स्टार्ट करना है। तो पूरे 7 चक्कर लगाने हैं और उसके बाद आपने आगे के मरले की तरफ बढ़ना है। तो वो जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो ये अल्लाह पाक का खूबसूरत सा घर है, कितना जलाल है इस घर को देखो। मैं कहती हूँ दुनिया के आप जिस मर्ज़ी कोने के अंदर चले जाओ ना, मुझे नहीं लगता जो ये इस जैसी फीलिंग्स कहीं पर आ सकती हैं। और जब अब मैं होया ही हूँ ना यहाँ से, पहले इंसान ना तरसता है अल्लाह के घर जाने को लिए, फिर बात के अंदर ना तड़पता है। यकीन करे, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात बनी हुई है कि तड़पता है इंसान। इंसान कहता है अगर मैंने दूसरे किसी मुल्क
जाना है ना, तो मेरा ये मानना है, मेरा तो जब भी अगर किसी दूसरे मुल्क जाऊँगी तो मैं अल्लाह के घर ही जाऊँगी। तो जी यहाँ पर फ़ातिमा साहिबा भी थकी हुई थी, तो यहाँ पे हम तवाफ़ कर रहे थे। ये दिन के टाइम भी अल्लाह पाक के घर की रौनक दिखा दी है मैंने आप लोगों को, क्योंकि मैं वीडियो छोटे-छोटे क्लिप्स बनाती थी। मेरा बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ करने को दिल नहीं था। मैं बताऊँ ना, मैं सिर्फ़ बस अल्लाह मेरी नीयत जानता है मैंने क्यों वीडियो अपलोड की, क्यों नहीं की, वो छोड़ें, हाँ वो बात की बातें हैं। और ये जो-सी आपको सफ़े नज़र आ रही है ना बनी हुई, जैसे ही नमाज का टाइम स्टार्ट होने लग जाता है ना, अज़ान हो जाती है, तो जमात बनने से पहले ना ये लाइनें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि ना हमें पहली सफ़ मिल सके। सफ़े बन गई हैं और हम ये जो उनसे लोग हैं तवाफ़ कर रहे हैं। तो मगरिब का टाइम होने वाला है, तो उम्रे के साथ साथ जब जब आपकी नमाज़ आती है तो देखें तवाफ़ को भी रोक दिया जाता है कि नमाज इतनी ही ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला जितने लोग देख रहे हैं नमाज की पाबंदी करें, नहीं है तो अल्लाह पाक आप लोगों को नमाजी बनाए। और इतना ही खूबसूरत मंज़र होता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हर दिन रोशनी, रात, सुबह 24 घंटे ये मंज़र खूबसूरत ही आपको नज़र आएगा, इधर रौनक ही नज़र आएगी, खूबसूरती ही नज़र आएगी। इसके मैं आपको क्या बताऊँ, बस मैं नहीं बयान कर सकती। तो इस तरह मैं चक्कर लगाते हुए वीडियो बना रही थी। कुछ इस किस्म का नज़र आता है हमारा अल्लाह पाक का घर, और जो साइड के ऊपर मस्जिद वगैरह, ऐसे जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, वो बिल्कुल टिड्डी से लगती हैं। ये वीडियो के अंदर भी छोटी लग रही हैं। अल्लाह के जो लोग वहाँ पर गए हैं ना, वो चीज़ अच्छे से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लॉक टावर है ना, ये सऊदीया में आप किसी भी रोड पर चले जाओ ना, ये इतना ऊंचा है ना, हर जगह से नज़र आता है। गारे सोर से भी मेरे ख्याल में ये नज़र आता है। और अल्लाह के घर के सामने ना ये टिड्डा सा लग रहा होता है, ऐसे लगता है बस ये सामने ही तो खड़ा हुआ है, ऐसा है। तो देखिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये मंज़र, ये मेरी नीयत अल्लाह ही जानता है। ये जो अच्छे कामों का हमें अजर होता है ना, ये अल्लाह नहीं देना होता है, और ये देने की तौफीक भी हमें अल्लाह ही देता है। नहीं तो हमारी इतनी कहाँ पे मजाल के हम किसी को कोई अच्छी चीज़ दे सकें या कुछ कर सके किसी के लिए। और ये मुकामे इब्राहीम है, यहाँ पर भी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। उसके बाद आप अपने तवाफ़ ख़त्म करने के बाद आपने मुकामे इब्राहीम पर नफल पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल करीब आकर, आपको ये नज़र आना चाहिए आपने बिल्कुल इसके सामने 2 नफल अदा करने होते हैं। उसके बाद आपने सही की तरफ जाना होता है। तो मैं इसके करीब गई थी, तो मैंने वीडियो बना ली थी। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं और मैंने वीडियो बनाई है। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर ये आपने जमज़म पीना है मुकामे इब्राहीम पर नफल पढ़ने के बाद। आपने अच्छे से रोकर, मतलब कि आपने जमज़म पीने के बाद आपने सही की तरफ जाना है। तो ये सही की तरफ हम आगे हैं, सही की तरफ आगे आएगी। सबसे पहले हमें सफ़ा चोटी नज़र आएगी, ठीक है। आपने वहाँ पे खड़े होकर भी दुआ मांगनी है। आपको सारा प्रोसीजर्स, दुआएं शुआएं तो ओब्वियसली आप खुद ही याद करेंगे, वो तो मैं अब आपको इतनी डिटेल में नहीं बता सकती। ये फ़र्श और सफ़ा और मरवा के ना फ्लोर्स बन गए हैं। ये मैं ग्राउंड फ्लोर आपको दिखा रही हूँ, और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको ये चोटी नज़र आएगी। फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, किसी फ्लोर पर आपको ये चोटी नज़र नहीं आएगी। पहाड़ी मतलब कि मुझे ये था कि मैं ना ये पहाड़ी को देखूँ, इसको देख कर इसके अल्लाह के घर की तरफ मुँह करके फिर दुआ मांगूँ। मैंने फ़र्स्ट फ्लोर का भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन मज़ा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर है। ये ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर इस वजह से बनाए हुए हैं ताकि रश कम हो सके, कंट्रोल किया जा सकते हैं। तो सफ़ा से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। दुआएं पढ़नी है सफ़ा और मरवा की, वो आप लोगों को मैंने आपको बताया कि दुआएं तो अब आप लोगों ने खुद करनी है। आप ये लोग रश देख सकते हैं। सफ़ा से आपने स्टार्ट करना है, मरवा पे आपका एक चक्कर हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग कहते हैं सफ़ा से स्टार्ट करना है मरवा, फिर मरवा से दोबारा सफ़ा पर आएंगे तो एक चक्कर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफ़ा मरवा का चक्कर ऐसे एक होना है, सफ़ा से आपने स्टार्ट करना है, मरवा पे आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मरवा से दोबारा आप सफ़ा की तरफ आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर। शॉर्टकट बात ये कि आपने स्टार्ट अगर सफ़ा से किया ना, एंड आपका मरवा पर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पर भी नफल अदा करने हैं शुक्राने के, और ढेर सारी दुआएं मांगनी है। मैं आप सबके लिए दुआ गऊँ, अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस जगह लेकर जाए। और ये सब्ज़ बत्ती पर आप मर्द हज़रात ने दौड़े लगानी है, वो मंज़र याद आते हैं। वाकई में मंज़र मुझे भी याद आ रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे हज की सादत नसीब फरमाए। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा आप यकीन करें, बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, मैंने ये
आपको मेरी वीडियो से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने स्पेशल नई वीडियो बनाई, बस मैंने फिर भी यादें थी कुछ, मैं उनको सेव करना चाहती थी। तो यूट्यूब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरा मोबाइल इर्द गिर्द जिधर भी हो जाएगा ना, डिलीट हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन इस जगह सेव रह जाएंगी। और जो मंज़र मेरी आंखों और दिल ने सेव किए हैं ना, वो उसका तो अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। तो ये आप लोगों को मैं पहाड़ी भी दिखा रही हूँ, देखें कितनी नुकीली। अब तो हमारे लिए इतनी आसानियाँ हो गई हैं, और लोगों ने जूतियाँ पहनी हुई थी, बहुत बुरी बात है। आपने अल्लाह के लिए मुशक्क़त नहीं करनी तो किसके लिए मुशक्क़त करनी है, मुझे बताएं। आप अपनी महबूबा के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बेगमों के लिए, बच्चों के लिए मुशक्क़त कर सकते हैं। आप एक अल्लाह के लिए अपना जूता नहीं उतार सकते? क्या हो जाएगा? अल्लाह माफ़ करे, आपके पाँव टूट जाएंगे। बहुत बुरी चीज़ है। आप लोगों को नंगे पाँव इस चीज़ का जो मज़ा है ना, वो सोक्स पहन ले बिल्कुल ब्रीक सी, और जूते मत पहने। ये मुबारक जगह, अगर आप इनको समझे तो, अगर आपका ईमान है ना, ये मुबारक जगह है। तो आप लोगों को अगर मेरी कोई भी बात अच्छी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल माज़र चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर करती रहूँगी, जैसा कि मैंने फ़ातिमा की शॉर्ट्स लगाई जाती हूँ जो मेरे पास वीडियो है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।